आदि शंकराचार्य के महान संदेशों को चिंतन करते हुए जिन बिंदुओं से हम लोग संपर्क में आए, जिन बिंदुओं से हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी, उनमें एक महत्वपूर्ण श्लोक था, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निष्कामत्वम निष्कामत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। ज्ञान की 7 भूमिकाएं आदि शंकराचार्य ने कही कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब सत्संग आता है तो सत्संग से ज्ञान की भूमिका प्रारंभ होती है। सत्संग वह चीज़ है जिससे हमें सत्य विचारों का संग मिलता है और सत्संग के साथ साथ व्यक्ति के अंदर निसंगता आने लग जाती है। निसंगता से मतलब ये है कि उसके हृदय में प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन वह अटैचमेंट नहीं आती जिस अटैचमेंट के कारण व्यक्ति मोह में पड़ करके चीज़ों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, पक्ष विपक्ष में किसी चीज़ से क्रोध आए, किसी से दूर भागे और किसी की तरफ दौड़े। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो हिल जाता है उससे व्यक्ति सच्चे प्रेम से युक्त हो जाता है। लेकिन बिना मतलब की आसक्ति नहीं, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जहाँ बैठे वहीं के हो गए, कोई भी बहका ले, कोई भी चीज़ हमें अपनी तरफ खींच ले, कहीं से भी हम जुड़ कर बैठ जाएं, हम अपने लक्ष्य की तरफ ना जा सकें तो वह जो चीज़ होती है उसको कहते हैं मोह हो जाना और आसक्ति का हो जाना। और ये कहीं पर भी हो सकती है। व्यक्ति की बुद्धि इस तरह की हो जाती है, कुछ भी इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है पुराने से पुराने अखबार इकट्ठे करके बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के बारे में सुना, आलपिन इकट्ठी कर रखी है, क्विंटल से भी अधिक जो है घर के अंदर आलपिन इकट्ठी की हुई है। कोई पेन इकट्ठा करके बैठा हुआ। किसी को अपने कपड़े जोड़ते रहने की आदत है। कहीं भी प्राण व्यक्ति के बस सकते हैं। जिस भी चीज़ में प्राण बस गए और जिस चीज़ में आसक्ति बस गई तो उससे व्यक्ति थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए उसे लगता है जिंदगी गई। सही ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को समझ आती है। हम लोग छोटे थे, पहाड़ी नदी बह करके आती थी और हमारे मामा का गांव वहाँ था और हम लोग जाकर नदी से पत्थर, सुंदर सुंदर पत्थर जो है अपने पल्ले में, कुर्ते के पल्ले में भर कर चलते थे। कई बार तो पल्ला भी फट जाता था, कुर्ता फट जाता था, इतने भर के चलते थे। हमें लगता था बहुत अच्छे हैं ये, और बड़ा कोई भी देखे तो हम बच के झाड़ियों में छिपते थे कि ये गिरा देगा हमसे। फिर भी लोग ढूंढ के हमें और हमारे पास आते थे, वो कहते थे फेंको इसको। हम कहते थे इतनी कीमती चीज़ है, फिर भी हम उसे ले जा कर के एक झाड़ी में डाल के आते थे कि जिससे फिर जाकर फिर उन्हें संभाल सकें। उन छोटे छोटे पत्थरों में लाल नीली धारियाँ होती थी, कुछ आकृति बनी होती थी। हमको लगता था बहुत कीमती है ये। और बड़े कहते थे पत्थर पत्थर है, व्यक्ति है उसका मोह कहीं भी हो जाएगा, किसी भी चीज़ पर हो जाएगा। पत्थर इकट्ठे कर रहे थे हम लोग। अब बड़े लोगों को देखते हैं, उनको अलग तरह के पत्थर इकट्ठे करने की आदत है। कहीं भी आसक्ति व्यक्ति की हो सकती है। कहते हैं सच्चा ज्ञान होने से व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग करता है। वस्तुएं हमारा उपयोग करने लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि शंकराचार्य के शब्द बड़े अद्भुत हैं। ये चीज़ें, आप कंबल ओढ़ें, कंबल आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर कंबल आपको पकड़े वो गलत है। और कंबल तब पकड़ता है जब आदमी अपने नियम भूल जाए। आपने देखा हो ना, सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह जो उठने में मुश्किल पड़ती है, क्योंकि कंबल पकड़ लेता है। फिर आदमी का नियम नहीं चलता। रजाई पकड़ेगी, कंबल पकड़ लेगा। कंबल पकड़ने का मतलब वही है कि आप अपना नियम ना निभा सको। सोचते थोड़ी देर और सो लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है, 10-15 मिनट में क्या होता है। और ऐसे करते करते व्यक्ति का आधा घंटा, 1 घंटा, दिन का सारा क्रम बिगड़ जाएगा। और फिर
कितना भी संकल्प ले, व्यक्ति आखिर में कहता है अपने तो भाग्य में है नहीं, ना तो सुबह एक्सरसाइज हो पाएगी, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बस जो कुछ है ठीक है, ज़्यादा कोई समस्या हुई डॉक्टर की दवाई ले लेंगे बस। इसका मतलब है कंबल पकड़ चुका है। मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस तरह से कहते हैं ना कि हमने तो कंबल छोड़ दिया, वो कंबल नहीं छोड़ता हमको। शराब छोड़ना चाहता है आदमी, फिर शराब नहीं छोड़ती। बुरी संगति को छोड़ना चाहता है आदमी, लेकिन फिर बुरी संगति नहीं छोड़ती। इसको कहते हैं संग का होना, आसक्ति का हो जाना, कि आप छोड़ना चाहो फिर वो नहीं छोड़ती चीजें। और इसको दूसरे ढंग से अगर कहें तो मस्तिष्क में आपके जो पैटर्न बन जाते हैं, वो आदतों के पैटर्न जो बन जाते हैं, जो खांचे टाइप के बन जाते हैं, वो आपको घुमा फिरा कर वहीं लाके खड़ा कर देते हैं, कितना भी संकल्प कर लीजिए। तो फिर से आप शुरुआत करिए। सच्चा ज्ञान आएगा तो जो संग दोष है, आदतें खराब पड़ गई हैं, वो टूटेंगी। उसके बाद क्या होगा? निष्काम हो जाओगे। हर जगह स्वार्थ में आप दौड़ते थे, अब स्वार्थ से ऊपर उठ करके चलोगे। अब अपना भी भला और दूसरे का भी भला। स्वार्थी आदमी अपना मतलब साधना चाहता है, उसे किसी के भले से लेना देना नहीं है। और जो अपना भला करना चाहता है वो अपना भी भला नहीं कर रहा होता, उसको बस इतना ही पता है कि किसी से पैसे कैसे लेने, किसी से मतलब कैसे निकालना है, उससे उसको फायदा होगा नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन उसे लगता है शायद फायदा होगा। हो सकता है कि वही चीज उसकी उसका वो लालच उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। उसके बाद फिर वो कहते हैं निष्कामत्व निर्मोहत्वम, फिर मोह खत्म होता है। मोह वो चीज है जो मोहित करे, वो मोह जो हिप्नोटाइज कर ले, वो मोह है। निर्मोहत्व निश्चल चित्तम, मोह हटा तो चित्त स्थिर हुआ, बुद्धि स्थिर, मन स्थिर, आप अडोल अवस्था में आते हैं। निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति, जब किसी का चित्त स्थिर होता है वही स्थिति है जब ध्यान में व्यक्ति बैठता है और ध्यान लगता है। और जैसे ही स्थिर प्रज्ञ होकर चलता है, कहते हैं कि फिर उसके चलते फिरते भी समाधि है और जीवन छूटे तो भी मुक्ति है। तो 7 चीज़ें उन्होंने कही हैं जिसको मैंने यहाँ सार में आपको बता दिए। और इसमें माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता, उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे गुरु का संग मिला, सत्संग मिला, तो उसी के साथ साथ ज्ञान आने से 2 चीज़ें पहले खत्म होती हैं। एक तो उग्रता, दूसरी व्यग्रता। व्यग्रता जो है अंदर आती है, जिसको कहते हैं बेचैनी, इरिटेट रहना। और उग्रता कहते हैं गुस्सा आना, रोष में आना, जोश में आ जाना, बिना बात के भड़क जाना। तो आपके अंदर की बेचैनी गई और बाहर भड़कना भी चला गया, तो आई क्या चीज़? शांति और स्थिरता। पहले आप शांति से दूसरे की बात सुनोगे, फिर अपनी बात समझाओगे। ये नहीं सुनने से पहले भिड़ने को तैयार। हिसाब अभी हुआ नहीं, दोनों बैठ कर के बात कर रहे हैं, 2 पार्टनर हैं या 2 भाई हैं या 2 लोग हैं। एक देने वाला माल लेकर आया, एक दुकानदार है जो वो माल ले रहा है। पिछला हिसाब करने बैठे, हिसाब अभी ठीक से हुआ नहीं और एक व्यक्ति को गुस्सा आने लग गया, उतार लिया जूता अपना, लगे एक दूसरे को पीटने, तू बेईमान, तू बेईमान। और आखिर में किसी को बैठाया, 4 आदमी बैठे, हिसाब किताब किया, पता लगा हिसाब बिल्कुल ठीक है, गलत कहीं है ही नहीं। अभी तो सुना भी नहीं आपने, झगड़ पड़े, आप पहले गुस्से में आ गए, क्योंकि आपके अंदर व्यग्रता है। उस व्यग्रता के कारण किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं होती। जहां ये लगने लग गया बस अब मेरा नुकसान होने वाला है, किसी ने कोई बात मजाक में ही बोली है, उसके कहने का ढंग कुछ और हो सकता है, लेकिन इसने तो अपमान कर दिया मेरा।
जहाँ ये सोचने लग गए बस वहीं काम खराब हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि गुरु की कृपा हो जाए तो आदि व्याधि उपाधि सब खत्म होने लगती है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में नियम आएंगे तो नियम आएंगे, खान पान ठीक रखेगा, व्यवस्था ठीक रखेगा तो उसकी व्याधि, उसके रोग उससे दूर रहेंगे। और फिर एक बात और ध्यान रखना, एक चीज़ होती है उपाधि। एक तो उपाधि वो होती है, बड़ी बड़ी उपाधियां व्यक्ति को मिलती हैं। स्वभावगत जो दोष होता है उसको उपाधि बोलते हैं, जिसके कारण जो है मानसिक तनाव आता है। और एक आधि बोलते हैं जिसको आप जो है सामाजिक रूप से जो दुख आता है, जिसमें किसी चीज़ के न होने का, अभाव का जो दुख होता है, तो चीज़ें मिटने लग जाती हैं और आपका जीवन दुख से परे होने लगता है। इसलिए महान पुरुषों ने कहा है कि गुरु की शरण बहुत आवश्यक है। और गुरु की शरण में बैठते ही आप अपने आंतरिक त्रिशक्तियों से युक्त हो जाते हैं। त्रिशक्ति में आ जाता है, जैसे नाभि केंद्र में ध्यान करने से आपकी ब्रह्म शक्ति जागृत होती है और हृदय में ध्यान करने से आपकी विष्णु शक्ति जागृत होती है और आज्ञा चक्र में तिलक वाले भाग में ध्यान करने से आपके अंदर रुद्र शक्ति जागृत होती है, जिससे आपके जीवन में शांति और चैन आने लग जाता है। दूसरे ढंग से आप कह सकते हैं कि महाकाली महालक्ष्मी तीन शक्तियों का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आता है। एक शक्ति को कहा जाता है महाकाली शक्ति, जो है क्रिया शक्ति कहलाती है। एक्शन वाला जो रूप आपका होता है, एक्टिव हो जाना। और जो महालक्ष्मी वाला रूप है वो द्रव्य शक्ति है, समृद्धि की शक्ति है। और फिर आप महासरस्वती, उसे आप कहेंगे ज्ञान की शक्ति। व्यक्ति के पास द्रव्य भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान का उपयोग करने की आपके पास में क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए। इनके जागरण को कहा जाता है जीवन के अंदर नवरात्र का आगमन हो जाना और सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ देवी के रूप में, जगदम्बा के रूप में या महाशक्ति के रूप में, देव शक्तियाँ दिव्य शक्ति बनकर देवी में, देवी के अंदर से जब किसी भक्त के अंदर प्रकट होती हैं तो उस समय माना जाता है उस व्यक्ति का नवरात्र शुरू हो गया, उसके जागरण का समय शुरू हो गया। तो बहुत कुछ आदि शंकराचार्य ने हमें समझाया, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम उनके शब्दों को उसी ढंग से सुने और समझें जैसे वो हमें कह रहे हैं, क्योंकि हमें समय को बहुत अच्छे से ध्यान रख कर के चलना है और उनके संदेशों को समझना है। मुख्य पंक्ति एक ही है कि तू मूढ़ मत बन, अज्ञानी मत बन, निष्क्रिय मत बन, समझदार बन और अपने जीवन में भगवान को उतार। तुम्हारी वाणी भगवान का नाम जपे, तुम्हारा मन भी प्रभु का नाम जपे, तुम्हारे हृदय में प्रभु का नाम आकर बसे। तो उसी भाव को आइए हम सुने और आज के बिंदुओं पर चिंतन करें। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम 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 मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम।
बहुत प्यारा संदेश है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जन्मनि जठरे शयन, पुनरपि जन्मनि जठरे शयन, इह संसारे भव दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। संदेश है कि बार बार दुनिया में जन्म लेते हो, बार बार मरते भी हो, आवागमन का चक्र लगातार चल रहा है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर किसी माँ की कोख से जन्म लेना, फिर बड़े होना और मर जाना, कि तुम्हारा क्रम टूट नहीं पा रहा है। और आए हो दुनिया में तो कर क्या रहे हो? रोने से यात्रा शुरू हुई, हर दिन किसी न किसी बात का रोना जिंदगी में चलता रहा। तुम्हारे आंसू कभी रुके नहीं, आंसुओं की यात्रा चल रही है। चाहते हो दुख से बचना, चाहते हो आनंद को पाना, लेकिन आनंद स्वरूप परमेश्वर की तरफ नहीं चलते। ये दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, कोई अगर हंसा भी देगा तो रुलाएगा जरूर, जो मिला है वो बिछड़ेगा जरूर। मिला है कोई भी चीज़ वापस करनी होगी, यहाँ तक कि ये शरीर भी अमानत है जिसकी, उस मालिक को देकर संसार भर की चीज़ें छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए कहा संसार दुस्तर है, यह संसार है बहुत दुस्तार है। इस दुनिया को पार करना आसान नहीं है। फिर क्या करो? कृपया पारे पाहि मुरारे, प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान आप ही इस दुस्तर संसार से पार लगा सकते हो। इसलिए आपकी ही शरण है, आपका ही ध्यान है। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। कस्त्वं कोऽहं कुतः आयातः कामे जन्मनि को मे माता। कस्त्वं कोऽहं कुतः आयातः कामे जन्मनि को मे माता। इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते, भज
तुम। देखो सामने कोई भी है, उससे जिससे तुम्हारा रिश्ता है, अपने मन में पूछो कि तुम कौन, मैं कौन, रिश्ते क्या हैं, कहाँ से आया, कौन माँ और कौन पिता, इस संसार में संबंध किस तरह के चल रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको आदरपूर्वक आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप सबकी बहुत बहुत डिमांड, बहुत बड़ी बड़ी मांग के कारण ही ऋषिकेश में ध्यान साधना का यह शिविर आयोजित करने के लिए 18 नवंबर से 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है और इस समय का लाभ लेने के लिए आप लोग अवश्य पधारें। बड़े आनंद की बात तो यह भी है कि हम सब वहाँ बैठकर कुछ आत्मचिंतन करने के साथ, ध्यान करने के साथ गंगा का लाभ तो लेंगे ही। गंगा निमंत्रण दे रही है आप सभी को कि आप लोग आएं, गंगा तट पर बैठ कर के साधना करें और अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपने चेतन को परम चैतन्य से जोड़ने का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर होगा और पूरे देश से लोग जो है उस समय दौड़ते हुए आने की कोशिश करते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो ज्ञान की गंगा, ध्यान की गंगा, यज्ञ की गंगा और आत्मचिंतन करते हुए आत्म उत्थान की गंगा में प्रवेश करने का एक सुंदर अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत आमंत्रण है आप सभी को और स्वागत है।